सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बतौर अंचलाधिकारी गिरिडीह सदर, लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा होने को है। इन लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में अब तक आपने अंचल में जो मुख्य काम किए हैं वो कौन कौन से हैं? धन्यवाद आपका। 10 माह तो हो चुके इस अंचल में, और यहाँ पर सारे लोगों के सहयोग से बहुत सारे काम को सुचारू रूप से करने में कामयाबी मिली है। सबसे पहले कार्यालय की जो व्यवस्था थी, कार्य प्रणाली को दुरुस्त किया, इसमें सफलता मिली, जिससे लोगों के कार्यों का निष्पादन और उनकी कठिनाइयों का समाधान बहुत आसानी से हो रहा है। और आपने देखा होगा कि मेरे अंचल में अक्सर भीड़ नहीं रहती है, सदर अंचल होने के बावजूद। इसका कारण, मुख्य कारण मेरी वजह से, मेरी समझ से ये है कि कार्यों का निष्पादन ससमय हो जाना है। और जहाँ तक इससे बाहर की बात है, आउटडोर की बात है, तो सरकार ने हम लोगों को सरकारी ज़मीन की अभिरक्षा के लिए मुख्य रूप से रखा है, तो प्राथमिकता मेरी उस पर ही थी। और जैसा कि आप जानते हैं, सैकड़ों एकड़ माफियाओं के चंगुल से हम लोगों ने निकाला, कई जगहों पर बोर्ड अधिस्थापित किया, और प्रमुख रूप से जो छछुंदो नदी है बक्सीडीह में, वो वहाँ पर हम लोगों ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन नदी की मुक्त कराई है, और नदी के प्राकृतिक रूप को वापस लाने की ओर बहुत ही सफलतापूर्वक कदम उठाया गया है, और निकट भविष्य में वो नदी अपने मूल रूप में वापस आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने विकास के कार्य में, जैसे टावर चौक से पचम्बा तक 4 लेन के काम में कामयाबी मिली। 4 लेन बनाने में कई जगहों पर अतिक्रमण था, उसको सफलतापूर्वक और लोगों के सहयोग से बहुत ही सुचारू रूप से हम लोगों ने बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी हंगामे के, लोगों के सहयोग से, उनके सहयोगात्मक रवैया से, पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया। और दोनों ओर नाला बनने का काम आधे दूर तक शुरू भी हो चुका है, और नाले के बीच में रोड के निर्माण का काम हो जाएगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो हुआ, गिरिडीह से टुंडी रोड, धनबाद रोड में जो संभवतः चतरो कहलाता है, चतरो पुल जो ध्वस्त था और बहुत बुरी तरीके से बुरी हालत में था, क्योंकि उसमें कई विभागों का मामला अटका पड़ा था। डीवीसी के पोल्स थे, पावर सप्लाई के लिए तारों को हटाया जाना था, वो सफलतापूर्वक करके आज एक चमचमाती हुई सड़क जो है बन गई है, पुलिया भी ज़बरदस्त हो गया है, और आवागमन में अब कोई कठिनाई नहीं रही है। तीसरी चीज़ जो है, वो पुराना पुल, जो नया पुल बना, उसका उद्घाटन कराया गया। उसके अप्रोच बरगंडा, जी बरगंडा, उसमें उसके अप्रोच पथ में लोगों का दावा था, रियतों का, उसको भी सुलझा लिया गया सफलतापूर्वक। और अप्रोच को भी, वो अतिक्रमण को भी हटाने की है जो मार्किंग कर दी गई है, उसमें भी हम लोग बाकी अतिक्रमण हटा लेंगे। लेकिन पुल उस कामयाबी से पुल में चालन हो रहा है, और दोनों, वो शहर के दोनों भाग को कामयाबी से जोड़ दिया गया है। अब उस इलाके की चमक दमक देखने में बनती है, रौनक आ गया है, रोजी रोजगार भी बढ़ गया है, दुकान भी सब खुल गया है जो पहले बंद हो चुके थे पुल के टूटने की वजह से। और सबसे ज़्यादा फायदा जनता को और बच्चों को हुआ है, जो स्कूल पूरे शहर का चक्कर लगा कर जाया करते थे, वो अब आसानी से अपने 4 कदम में चले जाते हैं। और इसके अतिरिक्त भी हम लोग बहुत सारी जगह पर, जैसे अब आवास वगैरह का पेमेंट जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण नहीं हो पा रहा था, उसमें हम लोगों ने लगभग 2-3 हज़ार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया, जिससे अब आवास की सफलता में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, और उसकी सफलता की ओर प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से खर्च किए जा रहा है। इसमें भी सहयोग रहा है, क्योंकि सिर्फ एक विभागीय हमारा राजस्व नहीं है, हमारे काम अंतर विभागीय मामले में भी है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने तो 61 न्यायालय का कैंपस भी दिया है बिल्डिंग के लिए, आर के महिला कॉलेज के लिए दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन दी है, इंजीनियरिंग कॉलेज का
डीपीआर बनाने के लिए भी टीम पहुंची हुई है, वो उसका भी काम शुरू हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जजों के आवासीय परिसर का भी हम लोगों ने दिया है। मतलब बहुत सारे काम किए गए हैं इस छोटे से अवधि में, और मुख्य रूप से हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा जो सहयोगात्मक और बहुत ही प्रोत्साहन करने वाला जो उनका एटीट्यूड है, बहुत प्रोत्साहित करते हैं हम लोगों को काम में, और हम लोगों को फ्री हैंड देते हैं काम करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा मूल कारण यही है, उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोगों पर विश्वास किया जाना और फ्री हैंड दिया जाना, और कार्यों के करने के बदले प्रोत्साहन का मिलना। और अगर यहाँ और भी जिन सरकार पदस्थापित रहती है तो विकास के कार्य के साथ साथ जनता की जो विभिन्न तरह की समस्याएं हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से निष्पादित करने का प्रयास करूंगा। अंचल के जो कर्मी आपके अधीनस्थ यहाँ पर काम कर रहे हैं, विभिन्न हल्का में कार्यरत जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो काम है क्या वो ठीक ढंग से हो पा रहा है? देखिए, वो तो कार्यालय प्रधान होने के नाते वो सीधे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं काम ले पा रहा हूँ कि नहीं। कई तरह के लोग होते हैं, एक टीम में सभी खिलाड़ी प्रमुख नहीं होते, सभी विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते, लेकिन योगदान तो सभी को करना पड़ता है। और एक अच्छा कप्तान उनसे समय की परिस्थिति और मैच की परिस्थिति के अनुसार काम लेना चाहिए उसको। इसमें तो मैं बहुत हद तक सफल हूँ। सर, वर्तमान अंचल निरीक्षक की अगर बात की जाए तो उनका काम किस तरह से चल रहा है? क्या क्या चीज वो आपका देख रहे हैं, विभाग का किस तरह से वो सहयोग कर रहे हैं? वर्तमान में अंचल निरीक्षक महोदय हमारे राजस्व का तो काम देख ही रहे हैं, साथ ही चुनाव कार्य जो SSR 1 SSR 2 वगैरह चल रहा है उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसके अतिरिक्त वो भी BLO सुपरवाइजर की भूमिका में है। हल्का से संबंधित बात हो रही थी। हल्का में जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो काफी लंबे समय से एक ही हल्का में हैं, तो क्या लगता है कि मैंने तो आकर के दो बार परिवर्तन किया है, और हल्का परिवर्तन की जहां तक बात है तो मेरा ये मानना रहता है कि अगर काम ठीक से चल रहा है और शिकायत नहीं आ रही है, और शिकायत जहां प्रमाणित होता है, मैं 2 बार हल्का का परिवर्तन कर चुका हूं इतनी छोटी अवधि में। 10 माह में मैंने 2 बार हल्का का परिवर्तन किया है। सर, अवैध उत्खनन की अगर बात की जाए तो अंचल क्षेत्र में गिरिडीह के जो अवैध उत्खनन किए जाने वाले स्थान हैं जहां से निरंतर इस तरह की बातें सामने आती हैं, मुख्य रूप से बालू का अवैध उत्खनन चल रहा है, तो इसको लेकर आपने अब तक क्या किया है? इसको लेकर ये सच कहा जाए तो बहुत विशेष नहीं किया जा सका, क्योंकि यहाँ समन्वय की थोड़ी कमी हो गई है। हम लोग समन्वय स्थापित करके इसके ओर काम कर रहे हैं, और पूर्व के तुलना की जाए तो अभी बहुत इसमें अंकुश लगा है। आए दिन नदी घाटों पर देखा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स लगे रहते हैं जो बालू उठाव की अवैध जो बालू उठाव है उसके क्रिया में लगे रहते हैं, तो इसको लेकर क्या आप लोग का स्टैंड है और क्यों ये लोग इतने बेखौफ और बेधड़क होकर अपना काम करते आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, इसके लिए टीम गठित की गई है, माइनिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और उसमें हमेशा सजग रह करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ समस्याएं भी हैं जिसका निराकरण किया जा रहा है। जैसे छूट दी जाती है कि अब वो आवास आदि में बालू का उठाव किया जाए, तो जिनको ये छूट दिया जाता है वो लोग इसके आड़ में गलत उठाव करना शुरू कर देते हैं, जिस पर रोक लगाया जाता है। महज 10 महीने के कार्यकाल में आपने अब तक जो काम किए हैं उनको आपने हम सभी के समक्ष साझा किया है। आने वाले समय में अगर आपको यहाँ पर आगे भी पदस्थापित रखा जाता है तो फिर कौन कौन सी प्रमुख ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं प्रमुख जिनको आपने चिन्हित करके रखा हुआ है? अभी तो बहुत सारे काम हैं, जिसमें सबसे पहले सरकारी ज़मीन की सुरक्षा वो हमारी प्रमुखता में है, और माफियाओं की चंगुल से बचाना, और आम जनता को अवगत कराना कि कैसी ज़मीन और कहाँ की ज़मीन और किस तरह से जांच उपरांत वो खरीद बिक्री करें, किसी माफिया के चंगुल में ना फंसे। ये प्रमुखता से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मौजा जरीडीह में जहाँ पर सरकारी
संचालित जो सरकार की कोर्ट और कचहरी का मामला सामने आ रहा है कि वहां बनने को है, बात जेरेडी मौजा की हो रही जो पचम्बा के समीप है, तो वहां पर धड़ल्ले से वर्षों तक जमीनें जो है वो बिकती रहीं। वर्तमान क्या स्थिति उस मौजे की है? जेडीडी में ज्यादा समस्या सीसीएल की है। वो जमीन चूंकि सीसीएल अधिकारी क्षेत्र है सर, तो वो मामला सीधे हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। यदि सीसीएल चाहे तो हम लोगों की मदद ले, या फिर अपने स्तर से भी कर सकती है। उसके पास भी फोर्सेस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी है, लेकिन वो चूंकि एक रैयत के तौर पर सीसीएल एक विभाग हो गया है, वो जब तक हल नहीं करेगा हम लोग सीधे उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सर, इस साक्षात्कार के लिए समय देने के लिए और विभिन्न बिंदुओं पर हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद।